Exercise 2b, compute first question, first part 1 power 8 multiply 3 power 0 into 5 power 3 and 2 power 2। किसी की 1 की पावर जितनी मर्जी हो आंसर 1 ही रहेगा। 3 की पावर 0 मीन्स किसी की पावर 0 हो तो भी आंसर 1 होता है, और बाकी को आप उतने टाइम खोल लो जितनी उसकी पावर होती है और सभी को मल्टीप्लाई करो एंड वी गेट आंसर 500। सेकेंड पार्ट है 4 पावर 7 की होल स्क्वायर 4 पावर -3 की होल पावर 4 है। तो पहले हम इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 14 आ गया और यहाँ पे 12 बन गया। तो अब बेस सेम है दोनों के, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे एंड वी गेट आंसर 16। यहाँ पे 2 पावर -9 है और 2 पावर -11 है, बीच में डिवाइड का साइन है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इनको पहले सब्ट्रैक्ट करके वी गेट आंसर 2। अब इस 2 को बाहर वाले 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 पावर 6 और मल्टीप्लाई करके व्हाट वी गेट आंसर 64। फोर्थ पार्ट इज 2 by 3 power -4 into 27 by 8 power -2। 3 by 2 power 4 है, मल्टीप्लाई 8 by 27 2 मीन्स हमने इनकी पावर्स को प्लस किया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो इनको खोलो और आपस में मल्टीप्लाई करो, जो कटिंग हो रही है कटिंग करो। 4 by 9 इज द आंसर। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट है 56 बाई 28 पावर 0 है, डिवाइड किया इसको 2 बाई 5 के क्यूब से, मल्टीप्लाई 16 बाई 25। अभी किसी की भी पावर 0 हो आंसर इज 1। हेयर इज डिवाइड साइन है, इसको मैंने 3 बार खोल लिया, दैट इज 16 बाई 25 सेम। तो अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई साइन बनाया, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। जिसकी कटिंग होती है कटिंग करो एंड रिमेनिंग वे मल्टीप्लाई, दैट इज आंसर 10। Rest part you can try yourself. If you have any problem then ask me. Second question is a simplify first. 8 power 4 by 3 plus 25 by 3 by 2 minus 1 by 27 power minus 2 by 3। तो फर्स्ट हम इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे। 8 पावर 4 बाई 3 है तो 2 की पावर क्यूब, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आते हैं। 2 पावर 3 4 बाई 3, 3 को 3 से कैंसिल। 5 पावर 2 3 बाई 2, 2 को 2 से कैंसिल। 1 बाई 3 की 3, तो 3 को ये 3 से कैंसिल। अब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16, 5 को 3 बार करेंगे 125 और माइनस, अब 3 के -2 है तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर प्लस में बन जाएगी, वो आ गया 9। अब इनको कैलकुलेट करके वी गेट आंसर 132। थर्ड पार्ट इसका 2 पावर -3 है, -2 पावर -4 है, मल्टीप्लाई है बीच में 2 पावर -3 प्लस 2 पावर -4। रेसिप्रोकल किया हमने, 1/2 क्यूब -1/2 4 इंटू 1/2 क्यूब प्लस 1/2 4। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी, ए प्लस बी। किसका फॉर्मूला होता है ये, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये वाला a है, इसकी स्क्वेयर कर दिया, और ये वाला b है, इसको स्क्वेयर कर दिया। तो इसका बन गया 1/2 पावर 6 और इसका बन गया -1/2 पावर 8। तो 1/2 पावर 6 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया हमारे पास, 1 माइनस 1/2 की स्क्वेयर। देखो यहाँ पे 8 थे, 6 हमने बाहर ले लिए तो पीछे कितने रह गए, 8 रह गए। और फिर हम क्या करेंगे, अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ इट्स सिंप्लीफाई, 1/2 पावर 6 है, 1 माइनस 1/4 आ गया, तो 4 का एलसीएम ले लो। 1/2 पावर 6, 4 माइनस 1/4। अब ये बन गया हमारा 1/64 इंटू 3/4 है, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करो एंड 3 को 1 से, तो 3/2 56 इज द आंसर। एंड थर्ड क्वेश्चन इज एवेलुएट -5 पावर 0, किसी की पावर 0 आंसर 1 है। अभी मैंने इसका 8th सम किया है, 9 पावर 0 प्लस 9 पावर -1 माइनस 9 पावर -2 प्लस 1/9 1/2 माइनस 9 माइनस 1/2। किसी की पावर 0 1 प्लस -1 था तो 1/9 हो गया, अब -2 था 1/9 स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हमारे पास 9 की 1/2 थी तो 3 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, माइनस, अब ये -1/2 था तो 1/9 करके 1/2। अब सिमिलर, तो ये 1/9 है तो इसका 1/3 आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया, अब इनका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 81 सभी को एलसीएम लेकर हमने इसको सॉल्व कर दिया।
फोर्थ क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई है, a पावर 5 b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर b पावर -3 है। तो ये देखो डिवीज़न की फॉर्म में है, तो a की पावर आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो और b की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, एंड वी गेट लाइक। सेकेंड पार्ट 15y पावर 8 डिवाइड 3y क्यूब। तो देखो बेटा बीच में डिवाइड का साइन है, तो y सेम है, तो इनकी पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी, और 15 को हम 3 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एट्थ पार्ट ऑफ दिस 27x पावर -3 y 6 2/3 है, तो इन सब की पावर 2/3 कर लो, इसको सिंप्लीफाई करो, वी गेट आंसर 9y4 x स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन है सिंप्लीफाई x पावर a प्लस बी पावर a माइनस बी डॉट x पावर b प्लस c पावर b माइनस सी, x पावर c प्लस a c माइनस a, x पावर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन x पावर b प्लस c b माइनस सी, एंड x पावर c प्लस a c माइनस a। ये क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, इट इज़ अ फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बेस सेम है, पावर्स को ऐड करो, x पावर 0 बन गया, एंड आंसर इज 1। सिक्स वन क्वेश्चन सेम सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट इज 5 रूट x पावर 20 y पावर -10 and z power 5 divide by x cube y cube। तो हेयर 5 का मतलब है 1/5 पावर है सभी की, तो लिखेंगे हम x पावर 20 1/5, y पावर -10 1/5, z पावर 5 1/5 and divide over x cube over y cube. Here we have x power 4, y power -2 and only z. Multiply y cube over x cube. x power 4 -3 क्योंकि x डिवाइड में है, देन y पावर -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई में है, एंड z x dot y dot z is the answer. Second part is 256 a power 16 over 81 b power 4 and whole power is -3/4. 256, अब 256 कब आएगा, जब हम किसको 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 4 ज़ा 256, then 4 a power 16 a power 4 over here, whole power 4, then after -3/4. Similar 3 and b सभी का पावर 4 कर दिया, ये 4 4 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आएगा 4a4 -3 ओवर 3b। अब -3 है तो हम इसको चेंज कर लेंगे, तो अब ये हमारे पास आया 27b क्यूब ओवर 64a12। दिस इज द आंसर। If you have any confusion in this question, you can ask me anytime. The seventh question is simplify and express as positive indices. Positive indices. The first part is a -2 b -2 whole power multiply ab -3. Now we solve this question. b over a square -2 multiply 1 over ab cube. Here we have a4 over b square into 1 over a cube b cube, and we get answer a power 4 -3 over
2 plus 3 and a power b, a upon b power 5 is the answer. And similarly you can try its all parts. And now we start our eighth sum. Eighth question, show that this is equal to 1. देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपका सेम क्वेश्चन आप कर चुके हो फिफ्थ वन, तो उसमें ऐसे वैसे बन जाएगा ये। जब हम माइनस बी को ऊपर लेके जाएंगे देन एक्स पावर ए प्लस बी, सिमिलर बी प्लस सी एंड सिमिलर सी प्लस ए। तो देखो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन ही बन गया। आप उसे ही सॉल्व करो एंड हमारा क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट वन स्टेप यू start from here. Ninth sum is evaluate x power 5 plus n into x square 3 power n plus 1 over x power 7n minus 2. So first see here, x power 5 plus n, you multiply this x power 6n plus 2 over x power 7n minus 2. See beta, here is x, both base are same, here is multiply sign, to x power 5n plus 6n plus 2 over x power 7n minus 2 ओवर में है तो हम आगे क्या करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे इसके, मीन्स के माइनस होगा ये, प्लस 2 माइनस 7n प्लस 2, देन एक्स पावर 5 6 11, 11 में से 7 गए, 4n प्लस 4 एंड दिस इज द आंसर. 10th question, similar you can try this also. Next one is try 10th question, try yourself. 11th question, prove that m plus n power minus 1 dot m power minus 1 plus n power minus 1 is equal to mn minus 1. हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है. तो माइनस 1 है 1 ओवर m प्लस n, इन सबको 1 बाई एम प्लस 1 बाई n, इनका एलसीएम ले लो. वी हैव n प्लस m बाई एम एन, ये दोनों सेम है, कटिंग हो गई, 1 बाई एम एन बच गया, इसको ऊपर ले गए तो एम एन पावर माइनस 1. 12th question, prove that x power a over x power b 1 over ab, x power b over x power c 1 over bc, x power c over x power a 1 over ca इक्वल्स टू 1 के इक्वल प्रूव करना है. तो ये पहले हम इसको ऊपर ले गए, a माइनस बी 1 ओवर ए बी, सिमिलर सभी को कर दिया, फिर ऐसे बनाया, पावर सेम है तो एलसीएम ले लिया. यहाँ पे ए बी सी नहीं था तो हमने ए और बी को सी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर बी सी ए के साथ मल्टीप्लाई किया, सी ए है तो बी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो कटिंग हो गई, तो 0 ओवर ए बी सी, एक्स पावर 0 इक्वल्स टू 1 बच गया. देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है 12th का सेकंड पार्ट है ये. 12th का सेकंड पार्ट 1 ओवर 1 प्लस एक्स पावर ए माइनस बी प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स पावर बी माइनस ए. पहले हमने इसको कैसे बनाया, एक्स पावर ए ओवर एक्स पावर बी, 1 प्लस एक्स पावर बी ओवर एक्स पावर ए. तो ये हमने एलसीएम ले लिया, एक्स पावर बी ऊपर चला गया, सिमिलर इसमें अब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम दोनों तरफ सेम है तो सेम ही रह जाएगा. दिस कटिंग करके आंसर क्या आ गया, 1 आ गया. फाइंड द वैल्यू ऑफ n. 13 क्वेश्चन है. 12 पावर माइनस 5 इंटू 12 पावर 2n प्लस 1 इक्वल्स टू 12 पावर 13 डिवाइड 12 पावर 7. 12 पावर माइनस 5 प्लस 2 पावर 2n प्लस 1 इक्वल्स टू 12 पावर 13 माइनस 7. इसको 12 बेस सेम था तो हमने इनकी पावर ऐड कर दी, और यहाँ पे बेस सेम था तो इनकी पावर को माइनस कर दिया, क्योंकि हेयर इज़ ए डिवीज़न साइन. तो बेस सेम है तो हमने पावर्स को इक्वल कर लिया सॉल्व करके, वहाँ से n की वैल्यू का क्या आ गई हमारी, 5 आ गई. 13 सेकेंड पार्ट, a पावर 2n माइनस 3 इंटू a 2n प्लस 1 ओवर a 4 माइनस 3 a क्यूब की क्यूब डिवाइड 6 a पावर 6 माइनस 3. देन अब ये वाले जो हमारे सिंपल कर लो, पावर को 2 को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 को माइनस 3 से कर दो, इधर 3 को 3 से, 6 को माइनस 3 से. वी गेट 2n माइनस 3 प्लस 2n प्लस 2 ओवर a पावर माइनस 12, a पावर 9 ओवर
ए पावर -18, ये नीचे है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। और यहाँ -3 + 1 है तो 1 आ गया, 2n + 2 है 4n हो गया। अब सिंपली इसको बेस सेम है, पावर्स को इक्वल कर दो और वहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज़ 4। तो 14 का पार्ट है आपका a पावर 2n + 3, a पावर 2n + 1, n + 2 है, a पावर 3 2n + 1, a पावर n 2n + 1। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपने क्या करना है, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो और 3 को इससे कर दो और n को इससे कर दो, तो ये बन गया आपका। अब बेस सेम है, ये डिवीज़न में है, तो ये सारी टर्म्स ऊपर जाके माइनस हो जाएगी और वी गेट आंसर a²। सिमिलरली द सेकेंड पार्ट है, उसमें भी 2 को आप दोनों से मल्टीप्लाई करोगे और 4 को इधर करोगे, तो फिर आप इन दोनों की पावर्स को ऐड कर लो, बाद में ये वाली पावर को माइनस कर दो एंड वी गेट आंसर 1/6x। By this, this chapter is completed. Please share, like and subscribe this video. Thank you.